लास्ट क्लास में हम बात कर रहे थे दो जो पॉइंट्स हैं हम कर चुके थे कि रीजंस कर रहे थे हम डेवलपमेंट ऑफ पास्टोरलिज्म और लाइफस्टाइल क्रिएशन। पशुपालन कहिए या पशुचारण कहिए, उसके विकास के क्या क्या कारण रहे हैं, तो इनको हम डिस्कस कर रहे थे। तो जो फर्स्ट जो रीज़न था वो था पॉपुलेशन में इंक्रीज होना। तो ज़्यादा लोगों को जो भरण पोषण है वो गैदरिंग और हंटिंग से नहीं हो सकता था, क्योंकि हंटिंग और गैदरिंग की क्या है, लो कैरिंग कैपेसिटी है। ठीक है, तो दो चीज़ें हो गई साथ के साथ। एक साइड क्या है, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, और दूसरी साइड जो हंटिंग और गैदरिंग वो उस टाइम पे वो जो है कर रहे थे एज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी फॉर देयर सर्वाइवल, वो जो है उसकी लो कैरिंग कैपेसिटी थी। ठीक है, तो उससे काम नहीं चलने वाला था। तो कंटिन्यूसली जो भी है जो इंक्रीज हो रही थी पॉपुलेशन में। ठीक है, तो उसके साथ ही एक तो ये तो हो गई बेसिक जो है कारण हो गया इसका कि आप को क्या ज़रूरत पड़ गई हंटिंग और गैदरिंग के अलावा कुछ दूसरी चीज़ दूसरी कोई इकोनॉमिक एक्टिविटी के बारे में सोचने की। ठीक है, तो वो रीज़न था कि पॉपुलेशन इंक्रीज हो गई और जो हंटिंग और गैदरिंग है उनसे उतना उत्पादन तो निकलेंगे, उनसे उतना भी जो है भोजन जो है उपलब्ध नहीं हो पा रहा था, जिससे कि जो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन है उसका भरण पोषण किया जा सके। ठीक है, तो उसके अलावा कुछ दूसरी जो फैक्टर भी थे साथ के साथ जो चल रही, जो कि जो ये चीज़ें जो डायरेक्ट हैं, अभी जो आपने जो भी हमने डिस्कस की है, इंक्रीज ऑफ पॉपुलेशन और लो कैरिंग कैपेसिटी ऑफ हंटिंग एंड गैदरिंग, ये क्या है, डायरेक्ट जो है रीज़न है, सीधे तौर पे दिखाई देते हैं कि आप को अपनी पॉपुलेशन का भरण पोषण करना है और इन एक्टिविटी से हो नहीं पा रहा है। इसीलिए क्या है, उस टाइम के जो है मानव समाज रहा होगा, ठीक है, तो उसने सोचा होगा कि कुछ अन्य एक्टिविटी जो इनसे ज़्यादा बेहतर जो तरीके से उनका भरण पोषण कर पाए, यानी एफर्ट कम लगे उनका उनका जो है प्रयास कम लगे, और उनका जो है आउटपुट है या उसका परिणाम है ज़्यादा बेहतर आए। तो इसलिए उन्होंने कुछ नई चीज़ के बारे में सोचा कि कौन सा ऐसा तरीका हो सकता है या कौन सी ऐसी उनकी एक्टिविटी या गतिविधि हो सकती है जो उनको एक कंटिन्यूस जो सप्लाई दे। ठीक है, कंटिन्यूस सप्लाई दे किसका, फूड का, और जो दूसरे जो ज़रूरी रिसोर्सेज हैं। ठीक है, तो कंटिन्यूस सप्लाई जो इम्पोर्टेंट चीज़ है, जो कि हंटिंग, ना तो हंटिंग में कंटिन्यूस सप्लाई की कोई गारंटी है और ना ही गैदरिंग में कोई जो कंटिन्यूस जो सप्लाई है उसकी कोई गारंटी होती है। ठीक है, तो कभी मिल गया, हो सकता है कि कभी ना मिले, कभी ज़्यादा कभी कम। ठीक है, तो कोई गारंटी नहीं है उसमें। और साथ में पॉपुलेशन बढ़ गई, तो पहले ही दिक्कत थी और पॉपुलेशन बढ़ने से और ज़्यादा मुश्किल हो गई उनके लिए कि कंटिन्यूस सप्लाई को कैसे, यानी हम कह सकते हैं कि फूड सिक्योरिटी, खासकर फूड सिक्योरिटी, उसको कैसे जो है मेंटेन किया जाए। तो फूड सिक्योरिटी को मेंटेन करने के लिए क्या है, उन्हें कुछ दूसरी चीज़ के बारे में सोचने की ज़रूरत थी। और दूसरा रास्ता उन्हें क्या मिला, किस रूप में मिला, तो वो उन्हें क्या है, पशुचारण के रूप में या पशुपालन के रूप में, ठीक है, वो उनको एक रास्ता है वो मिला है। ठीक है, खाद्य सुरक्षा की हम बात करें, खाद्य सुरक्षा के लिए, ठीक है, फूड सिक्योरिटी क्या होता है, कोई भी मान लीजिए कहिए सोसाइटी या ग्रुप ऑफ पीपल, तो उनको क्या है, एक लंबे समय तक कंटिन्यूसली जो है भोजन की जो है सप्लाई होती रहे, तो वो फूड सिक्योरिटी लंबे समय के लिए, यानी उन्हें सोचना ना पड़े कि आज आपको भोजन मिल गया, कल पता नहीं मिलेगा कि नहीं मिलेगा। ठीक है, या कुछ दिन के बाद मिलेगा कि नहीं मिलेगा। तो फूड सिक्योरिटी यानी खाने की तरफ से इंसान जो है निश्चिंत रहे, तो उसे खाने की यानी भूखा मरने का कोई भय ना हो, तो ऐसी सिचुएशन को हम फूड सिक्योरिटी कहते हैं। और ये जैसे खाना ना मिलना या भूखे रहने का जो भय, वो ऐसा नहीं है कि आज का है, एक दिन का, 2 दिन का, ये हफ्ते का, ये लॉन्ग टर्म में हम इसको जो है मापते हैं कि लंबे समय तक का, कम से कम मान लीजिए है 1 साल है, 2 साल है, यानी जैसे अभी हम जो है जिस उसमें रहते हैं, तो अभी हम फूड सिक्योरिटी हमारे पास अवेलेबल है।
ठीक है, हम एक बार जो है फसल का उत्पादन करते हैं और कम से कम भी अगर लेते हैं तो साल भर का भोजन आपके पास से उपलब्ध होता है। इसको बोलते हैं फूड सिक्योरिटी। ठीक है, एक बार आपने कृषि के द्वारा उत्पादन कर लिया और तो साल भर का जो है भोजन आपके पास अवेलेबल है। कम से कम एक साल के लिए आपको क्या है, भोजन के बारे में या भूखा मरने के बारे में कोई चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, तो क्योंकि एग्रीकल्चर ने ये फूड सिक्योरिटी दी। ठीक है, एग्रीकल्चर में एक बार उगाते हैं और साल भर हम उसका प्रयोग कर सकते हैं, तो ये फूड सिक्योरिटी एग्रीकल्चर ने दी। ठीक है, तो वो फूड सिक्योरिटी उन्हें हंटिंग से नहीं मिल पा रही थी और ना ही गैदरिंग से मिल पा रही थी। ठीक है, तो फूड एग्रीकल्चर से पहले पास्टोरलिज्म है या लाइफ स्टॉक रियरिंग है, ये भी जो है उतना बेहतर तो नहीं है एग्रीकल्चर के जितना। ठीक है, लेकिन क्या है, कुछ हद तक फूड सिक्योरिटी जो है वो हम पशुपालन या पशुचारण से भी प्राप्त कर सकते हैं। और लास्ट हमने लेक्चर में भी हमने देखा था कि कंटिन्यूसली आप जो है अगर शिकार करने के बजाय जो पशुओं को अगर हम पालते हैं तो हम उनका लंबे समय तक जो है अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए उनका प्रयोग कर सकते हैं, जो कि आप शिकार करके या आखेट करके वो चीज़ नहीं हो पाती। ठीक है, तो नेक्स्ट जो हमारा पॉइंट है वो है इनिशिएशन ऑफ सोशल डेवलपमेंट, सामाजिक विकास की शुरुआत। जो हम पहले बात कर रहे थे, तब क्या था, समाज का विकास नहीं हुआ था। तो क्या है कि जैसे जैसे समय बीतता है तो मानव का जो मानसिक विकास है वो बढ़ता गया है। ठीक है, तो शुरू में जब मनुष्य की जो है उत्पत्ति रही है, वो हमने देखा कि 1.5 लाख वर्ष पूर्व जो है मनुष्य की उत्पत्ति हुई। तो शुरू में वो सिर्फ क्या है, जैसे कि दूसरे पशु हैं तो वो भी उन्हीं की तरह था। ठीक है, तो उसके साथ ही उसने क्या है, अपने जो एनवायरनमेंट उसको मिला, उसमें उसने खुद को एडजस्ट करना सीखा। ठीक है, तो अपने लिए जैसे जैसे दूसरे कोई भी पशु हैं अपने लिए, जैसे अपने सर्वाइवल के लिए आजीविका कमाते हैं, शिकार करके लिए अपने लिए भोजन जो है वो प्राप्त करते हैं, और अपना जो रहने के लिए जो शेल्टर है, जो बना बनाया जो कुछ भी उनको वहाँ पे मिल रहा है, जैसे कुछ गुफाओं में रह रहे हैं, कुछ पेड़ों पे, यानी तरह तरह के जो जीव हैं तो वो अपना उसका प्रबंध करते हैं। तो मनुष्य है वो भी ऐसे ही था। लेकिन जैसे जैसे समय बीतता रहा, ठीक है, तो दूसरे, मैंने पहले भी डिस्कस किया है कि दूसरे जो आपके जो पशु हैं, जो जंगली जानवर हैं, उनके कंपैरिजन में अगर फिजिकली देखें तो वो उतना जो है, हम कहेंगे कि उतना बलशाली नहीं है जितने कि दूसरे जो पशु हैं। ठीक है, तो उसने इसलिए शुरू में सबसे जो इजी चीज़ क्या हो सकती थी, वो आसपास जो कुछ मिल रहा है उसको सिर्फ कलेक्ट कर सकता था। ठीक है, तो जो भी कंदमूल फल हैं, तो जो कुछ भी उसे मिल रहा है सिर्फ उसको उसने कलेक्ट किया। जैसे जैसे क्या है, उसने समय बीतता गया, उसका दिमाग का विकास होता रहा, यानी वो जो अपना एक्सपीरियंस था, ठीक है, तो उन चीज़ों को इकट्ठा करने का या उन वनों में रहने का या उन आसपास के जो जानवर हैं उनके साथ रहने का जो एक्सपीरियंस था, उसके साथ ही उसने क्या देखा, उसके साथ ही देखा कि कौन कौन से पशु हैं, कौन से हिंसक हैं, कौन से बिना हिंसक हैं, कौन, मतलब वो समय के साथ साथ जो चीज़ें हैं ऑब्जर्वेशन करता रहा और सीखता रहा। ठीक है, तो इस तरीके से हम कह सकते हैं क्या कि उसका मानसिक विकास, ठीक है, मानसिक विकास होता रहा है। जो लास्ट सेमेस्टर था उसमें हम लोगों ने वो चैप्टर वो नहीं कर पाए, पता नहीं आप लोगों ने कुछ फॉलो किया कि नहीं किया। तो इवन जो हम जो इन 1.5 लाख जो साल हैं जो मनुष्य की उत्पत्ति के, इनमें मनुष्य का जो फिजिकल स्ट्रक्चर है, उनकी शारीरिक बनावट में भी बदलाव हुए। पहले जो अभी हमारे जितने हैं, जैसे भी फेस होते हैं, फेस या बॉडी स्ट्रक्चर होता है, तो बिल्कुल शुरुआत में वैसा नहीं था। तो इन 1.5 लाख सालों में उनका बहुत कुछ चेंज हुआ है। ठीक है, उनके दिम, जैसे सिर का आकार है, जैसे तुम देखोगे अलग अलग प्रजातियों में अलग अलग थे, तो शुरू में अलग तरह के होते थे। ठीक है, तो उनके डिफरेंट डिफरेंट नेम्स हैं। और तो वहाँ से क्या है कि फिजिकल जो स्ट्रक्चर है उसमें चेंज आया है और दिमाग में भी चेंज आया है। ठीक है, तो जो शुरुआती जो मानव था उसका दिमाग उतना तीव्र नहीं था, उतना तेज नहीं था।
ठीक है। तो ये चीज़ें हम अपनी रियल लाइफ में भी फील कर सकते हैं। जैसे आगे वाली जनरेशन जितनी भी आती हैं वो हमसे कहीं ज़्यादा जो है दिमागी तौर पर तेज होते हैं। ठीक है। तो ये एक इवोल्यूशन है, ये एक उद्भव है। इवोल्यूशन होता है कि धीरे धीरे किसी चीज़ का इवोल्व होना, ठीक है, उसका विकास होना। तो जैसे 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 ये समय बीतता रहा है तो उसी के साथ जो मनुष्य है तो उसका दिमागी विकास भी होता रहा है, और कुछ चीज़ें उसने क्या है वो अपने एक्सपीरियंस से सीखता रहा है। ठीक है। तो एक तरफ तो क्या है उसका मानसिक विकास हुआ, और उस मानसिक विकास से दिमाग का विकास हुआ। यहाँ पे मानसिक विकास यानी मेंटल जो फैकल्टीज हैं उसका जो है डेवलपमेंट हुआ। ठीक है। और उस मेंटल डेवलपमेंट जो है उसके साथ ही उसने टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट की। ठीक है। तो मेंटल डेवलपमेंट से उसने क्या अचीव किया? टेक्नोलॉजिकल डेवलपमेंट। टेक्निक्स मैंने बताया था, साइंटिफिक जो कुछ तरीके होते हैं जिसकी सहायता से आप किसी भी काम को इजीली कर सकते हैं, यानी किसी काम को करने का जो एक आसान और जो वैज्ञानिक तरीका होता है वो एक टेक्निक होता है। ठीक है। तो उसने टेक्निक्स डेवलप की। ठीक है। तो मान लो उसको आखेट करना था, भोजन प्राप्त करना है, और अगर किसी जगह पर जैसे हमने कहा ना कि बहुत सारी ऐसी जगह हैं अगर वन नहीं है, ठीक है, कंदमूल फल अवेलेबल नहीं है, तो वो और क्या ऑप्शन बचेगा? तो आसपास अगर कुछ जानवर हैं तो उन्हीं का वो क्या है खाने के लिए ये प्रयोग करेंगे। तो दो ही चीज़ों को जो खाने के लिए प्रयोग किया, जीवों को ही प्रयोग किया जा सकता है, या तो वो जीव पौधों के रूप में हो या तो वो जीव क्या है जंतुओं के रूप में हो। अगर किसी जगह पे जैसे हम एरिड और सेमी एरिड क्षेत्रों की अगर बात करें तो वहाँ पे जो है वेजिटेशन है वो इतनी अवेलेबल नहीं होती है। ठीक है। तो वहाँ पे क्या है जो है वाइल्ड एनिमल्स हैं वो अवेलेबल हैं, तो उनको मारना फिर उतना आसान नहीं है। यानी आपके पास ऐसा नहीं कि डायरेक्टली आप जाकर उनको मार सकते, तो आपके पास टेक्निक्स होनी चाहिए। तो उन टेक्निक्स यानी उसने समय के साथ ऑब्जर्व किया कि कैसे कोई चीज़ की जा सकती है। ठीक है। तो उसने टूल्स डेवलप किए। ठीक है। तो शुरुआत में और कुछ अवेलेबल नहीं था तो पत्थर के टूल बनाए, और जैसे तो आप देखते हो कि पूरा पाषाण काल के जो टूल्स हैं वो कोई ज़्यादा सुगढ़ नहीं है, अच्छे से गढ़े हुए नहीं है। ठीक होता है, मोटा मोटा होता है कि तो रफ वो जो टूल्स हैं उन्होंने बनाए। ठीक है। तो पूरा पाषाण काल में जो बिल्कुल वो शुरुआती दौर था तो उसके टूल्स जो हैं उसके आप उपकरण देखोगे तो वो बड़े क्या है रफ मिलते हैं, कोई पैने नहीं है, कोई गढ़े हुए नहीं है, बस होता है ना कि काम चलाना। वो जैसे ही हम मध्य पाषाण काल में आते हैं तो उनके जो टूल्स हैं वो पहले से बेटर हैं, यानी समय के साथ उसने इम्प्रूव कर लिया, चीज़ें सीखी कि चीज़ों को उसी पत्थर को पैना कैसे बनाना है, और उस पैने जो हथियार को वो प्रयोग कर सकते हैं किसी चीज़ को काटने के लिए। ठीक है। तो वो समय के साथ ये चीज़ें जो है डेवलप हुई, और जब नवपाषाण काल में आए तो और भी जो टूल्स हैं नवपाषाण काल के जो टूल्स हैं वो और भी ज़्यादा धारदार थे, पैने थे, और जिनकी सहायता से बहुत अलग अलग तरह के वो काम कर सकते थे, काटने का कर सकते थे। ठीक है। तीर के तौर पे है, भाले के तौर पे है, उनको कर सकते थे। और उसके बाद क्या है नेक्स्ट आगे जब आते हैं हम क्या है ब्रॉन्ज एज में है। ठीक है। ताम्र युग जिसको बोलते हैं। जैसे ही पाषाण काल खत्म होता है ताम्र युग आता है, और उसके बाद है आयरन एज आती है, लोहा आता है। यानी फिर उसने क्या है जो मेटल्स है उसको निकालना, मेटल्स को मतलब धातु। ठीक है। तांबा जो धातु है और जो अपना लोहा है, बाद में लोहा भी मिल गया, तो उस धातु को धरती के अंदर से निकालना है और उसका क्या है उसको ढालना है, उसका जो क्या बोलते हैं शोधन करना है, उसे हथियार बनाना है, उसका विभिन्न जो तरीक़ों से प्रयोग करना है। तो ये क्या दिखाता है, ये आपकी टेक्नोलॉजिकल जो है एडवांसमेंट दिखाता है। तो जैसे ही उसकी मेंटल फैकल्टीज जैसे जैसे उसके दिमाग जो है तेज़ी से जो काम करना शुरू किया, और उसने अपने आसपास की प्रकृति या चीज़ों को जो है ऑब्जर्व किया, उनको ध्यान से देखा, तो उसने कुछ चीज़ें देखी कि इस चीज़ को कैसे किया जा सकता है। तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट जो है वो विकसित हुई। ठीक है। एक तरफ तो क्या है टेक्नोलॉजिकल एडवांस है जो किसकी वजह से आए, मेंटल फैकल्टीज़ का जो विकास हुआ। ठीक है। तो दिमाग का जो विकास हुआ धीरे धीरे जो मनुष्य का, ठीक है, तो उसकी वजह से हाँ उसने क्या है टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट है जो है प्राप्त करी। ठीक है। और जिसकी वजह से क्या है वो जो पशुओं को क्या कर पाया, वो जो है उनको क्या बोलते पालतू बना पाया। ठीक है। पशुओं को पालतू बनाना, जिसको हम लास्ट लेक्चर में हमने किया था, हम उसको डोमेस्टिकेशन बोलते हैं। ठीक है। तो पशुओं को पालतू बनाना यानी पशुओं को अपने कंट्रोल में रखना। ठीक है। और उनका उपयोग अपनी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए करना। ठीक है। तो बिना उसके
अगर उसके पास कुछ भी टेक्नोलॉजी ना हो तो वह कैसे, इवन चाहे अहिंसक जो है पशु भी हों, जैसे मतलब गाय है, इस तरह अहिंसक पशु भी हैं, तो यानी उनको कंट्रोल करने के लिए, ठीक है, उनका प्रयोग करने के लिए कुछ ना कुछ जो है आपके पास टेक्निक होनी ही चाहिए। ठीक है, मान लीजिए जैसे जैसे कुछ पशु हैं जिनसे मतलब दूध मिल रहा है, ठीक है, तो वो निकालने के उनके पास टेक्निक होनी चाहिए, उसको मतलब उस चीज़ की जो है नॉलेज होनी चाहिए। इसी तरीके से है, अगर पशु मर जाता है तो उसका चमड़ा है, तो चमड़े को कैसे शोधन करके उसका प्रयोग करना है, या उससे क्या है वस्त्र बनाने हैं या कुछ और चीज़ें, तो टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट तो मस्ट है, वो तो चाहिए ही है। ठीक है, लेकिन साथ के साथ दोनों टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट के साथ साथ सोशल डेवलपमेंट, ठीक है, सामाजिक विकास भी। तो जैसे जैसे क्या है समय बीतता रहा, तो शुरू में क्या है मनुष्य है जैसे दूसरे जानवर होते हैं, और दूसरे जानवर भी क्या है जो है ग्रुप्स में ही रहते हैं। ऑलमोस्ट ज़्यादातर जो है जानवर आप देखोगे कि वो अपनी कम्युनिटीज़ में, समूहों में ही रहते हैं। हम उनको कह सकते हैं कि वो भी एक सामाजिक प्राणी है। ठीक है, झुंड में रहते हैं, ग्रुप्स में रहते हैं। ठीक है, तो इसी तरीके से मनुष्य भी एक सोशल था। वो अकेला अकेला अपने आप में सर्वाइव नहीं कर सकता है, तो ऐसे एनवायरनमेंट में क्या है, अगर वो अकेला रहता, क्यों रहता है मनुष्य जो है एक ग्रुप में या सोशल उसमें, क्योंकि वो अकेला नहीं रह सकता, वो खुद से अपनी रक्षा नहीं कर सकता। मान लो एक अकेला इंसान है और मतलब कोई हिंसक जानवर उस पर हमला कर दे, तो क्या वो खुद को बचा पाएगा, उतना सक्षम होगा? ठीक है, जैसे शिकार भी हमने कहा ना कि वो आखेट करना है, तो क्या अकेला वो आखेट कर सकता है? तो बहुत सारे यानी कई सारे लोग मिलकर ही आखेट जो है वो कर पाते थे। तो इसीलिए सोशलाइजेशन जरूरी हो गया। वो क्या है, ये ज़रूरत है, मर्जी की बात नहीं है कि वो चाहता है कि नहीं चाहता, लेकिन वो एक कंपल्सन है, एक तरह से, एक तरह की ज़रूरत है, मजबूरी है, क्योंकि वो खुद से इतना सक्षम नहीं है कि अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा कर सके। हाँ, आज भी, इवन आज भी इतने जो हज़ारों सालों की जो है डेवलपमेंट के बाद भी हम क्या है जो है अब अकेले अपनी सभी आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर सकते। तो आज भी ये जो है एक कंपल्सन है जो है समाज में रहना, समाज में बने रहना, कोई कितना ही कुछ हो तो वो अपनी, हर एक इंसान कुछ आवश्यकताओं को खुद से पूरा कर सकता है और बाकी के लिए उसे दूसरों पर जो है डिपेंड रहना पड़ता है। ठीक है, तो ये जो डिपेंडेंसी है, ठीक है, तो बहुत सारी चीज़ों के लिए, भोजन को इकट्ठा करने के लिए, अपने जो है जंतुओं से रक्षा करने के लिए, या जो वेदर की जो प्रॉब्लम्स उनको देखने को मिलती थी, मौसम से संबंधित कोई भी है, तूफान है, आंधी है, किसी तरह की चीज़, उन सब से बचने के लिए क्या है, उसने सोसाइटी में रहना जो है यानी एक समूह में रहना ही जो है ज़्यादा उचित समझा, प्रेफर किया। ठीक है, और जब कई सारे व्यक्ति एक साथ रहेंगे तो उनमें क्या है मतभेद होना या बहुत सारी ऐसी चीज़ों, तो उन चीज़ों को रूल करने के लिए तो वो एक जो ग्रुप बन गया, तो कई सारे लोग एक साथ रह रहे, तो वो लोगों का एक जो समूह है, और उस वो समूह सही तरीके से काम करता रहे, तो उसके लिए क्या है, कुछ नियमों की भी आवश्यकता होती है। ठीक है, तो कुछ ना कुछ नियम, अब इवन आप देख लीजिए, अगर जैसे फैमिली है, एक परिवार है, कुछ 2-4 व्यक्तियों का या 5-7 व्यक्तियों का, कितना छोटी है बड़ी फैमिली, तो उसमें एक से ज़्यादा व्यक्ति जब एक साथ रहते हैं तो उसके हर फैमिली के अपने कुछ नियम होते हैं। ठीक है, उनके कुछ अपना होता था कि रीति रिवाज कह लो या नियम है या कुछ मतलब वो चीज़ें हैं, तो उसके तहत ही वो एक ग्रुप के तौर पे, एक टीम के तौर पे काम कर पाते हैं। ठीक है, तो यानी कई सारे लोग हैं तो उनमें मतभेद हो सकते हैं। ठीक है, उनमें मनमुटाव हो सकता है, उनकी आवश्यकताएं अलग अलग हो सकती हैं, उनके हित अलग अलग हो सकते हैं, तो सारे लोग एक साथ ऐसे रहें कि सभी की आवश्यकताएं भी पूरी होती रहें, और क्या है सभी के हितों का जो है ध्यान रखा जा सके। उसके लिए क्या है, कुछ नियमों की आवश्यकता थी, जिसको हम कहेंगे कि सामाजिक नियम। तो यहीं से होती है सोशल डेवलपमेंट की शुरुआत। ठीक है, तो यहीं से क्या है, सोशल डेवलपमेंट की शुरुआत होती है कि समाज में या उस समूह के सभी व्यक्तियों की आवश्यकताओं को अच्छे से जो है पूरा किया जा सके। ठीक है, और सारी चीज़ों को और फिर भी क्या है साथ में रखा जा सके, यानी सब क्या है जो खुशहाल भी महसूस करें और उनकी आवश्यकताएं भी पूरी होती जो रहें, सबके हितों का जो है इकट्ठे तौर पे जो है ध्यान रखा जाए।
ठीक है, तो ये था सोशल डेवलपमेंट। तो इसके ज़रिए क्या हुआ, जस्ट अ मिनट, तो सोशल डेवलपमेंट के ज़रिए क्या है, सोशल डेवलपमेंट का जो है फर्स्ट जो हमें वो देखने को मिलेगा, जिसको हम पहले कह सकते हैं कि कबीले। ठीक है, छोटे छोटे कबीले हैं, मान लीजिए 10 फैमिली है, 20 फैमिली है, 50 फैमिली है। ठीक है, तो उनका एक अपना एक कबीला है, उसके कुछ नियम है, वो इकट्ठा मिलकर काम करते हैं, इकट्ठे रहते हैं। तो सुख दुख में जैसे है सारी चीज़ों में, मान लीजिए उनको शिकार करना है तो साथ में कर रहे हैं, एग्रीकल्चर कर रहे हैं तो साथ में कर रहे हैं। ठीक है, या और सारी चीज़ों में। तो इस तरीके से क्या है, तो शुरू में जैसे कबीला है तो एक छोटी सी यूनिट है, एक फैमिली सबसे छोटी यूनिट होगी। ठीक है, तो यानी फैमिलीज बनना स्टार्ट होगी। ठीक है, तो फैमिलीज यानी कुछ व्यक्ति हैं जिनकी एक अच्छी खासी, तो बहुत सारे व्यक्तियों में से किसी के साथ बनती है, तो कुछ व्यक्तियों ने क्या, एक फैमिली जो इंस्टीट्यूशन है उसकी मान लो शुरुआत हो गई। ठीक है, और उसके बाद मान लो जैसे कबीला है, कबीला इस तरीके से लगा लो कि एक गांव की तरह लगा लो। जैसे गांव में फिर होता है ना कि जो सीनियर मोस्ट इंसान है, ठीक है, तो वो उनकी चीज़ों को, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा सीनियर मोस्ट है उसको सबसे ज़्यादा अनुभव है। ठीक है, तो उसने प्रकृति को ज़्यादा देखा है, चीज़ों को ज़्यादा देखा है, तो वो गाइड कर सकता है, वो लोगों को क्या है, जो उनका नेतृत्व कर सकता है, वो उनको रास्ता दिखा सकता है। तो इस तरीके से सोशलाइजेशन की शुरुआत हुई। ठीक है, समाजीकरण, मनुष्य का समाजीकरण, यानी मनुष्य समाज के रूप में जो है बदल गया। ठीक है, यानी उसने समाज के रूप में जो है रहना स्टार्ट कर दिया। ठीक है, तो ये सोशल डेवलपमेंट हुई। और इसकी वजह से क्या है, सोशल डेवलपमेंट प्रॉपर से मतलब फैमिली के रूप में फंक्शन करना शुरू किया, एक समूह के रूप में फंक्शन करना शुरू किया। तो इससे क्या है, पॉपुलेशन भी इंक्रीज हुई। ठीक है, और इसीलिए क्या है, अब जो है स्थायित्व की तरफ उनका जो एक जो होता ना कि ध्यान, कि लोग बढ़ रहे हैं, यानी फैमिली बन चुकी हैं, पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है, और वो एक स्टेबल और सुरक्षित जीवन, उनकी फूड सिक्योरिटी की बड़ी है, फूड सिक्योरिटी है और अपने एनवायरनमेंट से सिक्योरिटी है। तो उनकी एक प्रायोरिटी जो है वो बन गई। ठीक है, कि कैसे इस जो बढ़ती हुई जनसंख्या है, या वो एक जैसा भी वो एक समूह में रह रहे हैं, कि सभी को है अच्छे प्रकार से क्या है जो है सभी का अच्छे प्रकार से भरण पोषण होता रहे। ठीक है, तो ये सोशल डेवलपमेंट होती है। तो क्या है, आप लगाओगे तो बहुत सारी दूसरी चीज़ें जो हैं टेक्नोलॉजी में है, या दूसरी बहुत सारी चीज़ों में क्या है एडवांसमेंट है, उसके जो रास्ते हैं वो खुल जाते हैं सोशल डेवलपमेंट की वजह से। ठीक है, तो इसीलिए अब क्या है, वो समूह के रूप में वो रहना शुरू करेंगे, और समूह के रूप में क्या है, अब वो अच्छे यानी होता ना कि अब एक दूसरे की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए वो सब एक साथ है रह रहे हैं। ठीक है, अब तो बहुत सारे लोग, वो व्यक्ति, वो सारे वो मिल कर क्या है लाइव स्टॉक रियरिंग का काम कर सकते हैं। ठीक है, तो यानी बहुत सारे जो पशुओं को पालतू बनाना, हमने कहा ना कि जो है एक वाइल्ड एनिमल है, एक जो वन्य जीव है, वो स्वीकार नहीं करेगा पराधीनता। ठीक है, तो वो किसी दूसरे के अंडर में यानी मनुष्य के अंडर में रहना क्यों स्वीकार करेगा, तो उसको थोड़ा सा टाइम लगता है उसको ढालने के लिए। ठीक है, कि वो मनुष्य के अकॉर्डिंग रह पाए, उसका पालतू बन के रहे, तो उसको ढालने के लिए क्या है समय लगता है, और उसके लिए क्या है मैन पावर भी लगती है। ठीक है, तो मैन पावर इन द सेंस कि कई सारे लोगों की, यानी एक ही व्यक्ति नहीं कर सकता, मतलब उसको अपने वश में या उसको कंट्रोल में करना। तो इसलिए क्या है, ये सोशल डेवलपमेंट है, तो वो लाइफ स्टॉक रियरिंग के में जो है वो कहीं ना कहीं हेल्पफुल रहा है, इसके कारण भी रहा है, और ये उसमें एक टूल की तरह भी इसने जैसे है वो काम किया है। ठीक है, तो ये लोग क्या करते थे, बहुत सारे पशुओं को, यानी मान लीजिए एक पूरा कबीला है तो बहुत सारे पशुओं को एक साथ ही रखेंगे, एक एक साथ चराने के लिए जा रहे हैं, एक साथ ही मतलब ला रहे हैं, तो एक साथ ही ये उनका काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से जो इन एनिमल्स और जो ये जो समुदाय थे उस समय के, जो ये मनुष्यों के जो समुदाय थे, उनके बीच में क्या है धीरे धीरे करके क्या है एक होता है ना कि सिम्बायोटिक रिलेशनशिप। सिम्बायोटिक होती है कि ऐसी रिलेशनशिप जिसमें दोनों पक्षों को फायदा होता हो। ठीक है, तो ये यहाँ पे क्या है सिम्बायोटिक रिलेशनशिप, यानी मनुष्य है जो है वो पशुओं को जो है फायदा पहुंचा रहा है, कैसे, तो उनको चारा जो है खुद से उपलब्ध करवा रहा है।
ठीक है। और दूसरी तरफ जो है रिटर्न में जो जो पशु हैं, पालतू पशु हैं, वो भी मनुष्य की विभिन्न आवश्यकताओं को पूरा करने में उसकी सहायता करें। तो यानी दोनों एक दूसरे को रिट्रेट्स करते हैं, दोनों एक दूसरे के जो हित हैं उनको साधते हैं। तो ऐसी रिलेशनशिप को सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है तो उसको इनिशिएट करने में, ये लाइफ स्टॉक रियरिंग के रूप में या पास्टोरलिज्म के रूप में, तो सोशल डेवलपमेंट का जो है काफ़ी बड़ा, जो हम कह सकते हैं कि इनडायरेक्ट, है ना, ये डायरेक्ट नहीं दिखता है लेकिन नीचे से इसी की वजह से कहीं ना कहीं शुरू हुआ है। ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट पे आई थिंक आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। और अब चलते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट पॉइंट इज लर्न टू प्रोक्योर मीट। हमारा सिर्फ 1 मिनट का टाइम रह गया। बाकी को हम जो नेक्स्ट वीडियो में करते हैं, इसको मैं स्टॉप करती हूँ।